नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 6 तैमूर की हार के चौथे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले के भागों में आपने जाना कि किस प्रकार से बलकरण और तैमूर का सामना होता है और बलकरण उसे अपने चाकू से अपने हाथ से खून निकाल के दिखाता है कि उसके चाकू की धार कितनी तेज है, और इससे तैमूर प्रसन्न होता है और वो उससे पूछता है कि भाई मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और बलकरण उसे मना कर देता है। आगे बढ़ते हैं। तैमूर उससे कहता है, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हिसाब से तेरा मुझ पर हक है। हक है अर्थात अधिकार है। हक अर्थात अधिकार। तो तैमूर उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। बलकरण ने पूछा, तो मेरी मां कहां है? तैमूर ने कहा, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी मां को नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। क्योंकि जब तैमूर आया तब उनके सिपाही जो है वो मिठाइयां खाने में व्यस्त थे, और तैमूर ने देखा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तैमूर ने अपने सिपाहियों को वहां से डांट के भगा दिया था। और इसलिए वह उससे कहता है बलकरण से कि मेरे सिपाहियों ने तुम्हारी मां को नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी तलवार पर खून नहीं लगा हुआ था। यदि किसी को मारा होता तो तलवार पे खून के धब्बे होते। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तो बलकरण ने कहा कि यदि आप मेरी मुराद पूरी करना चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी ही करना चाहते हैं, तो मेरे गांव से आप बाहर चले जाइए। तैमूर ने कहा, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तैमूर ने भी उसे प्रसन्न होकर के कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरा छोटा बहादुर दोस्त हो तुम, और इसलिए मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा और मैं दूसरे गांव में चला जाऊंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। जो तुमने दूध पिलाया है और जो तुमने अपने चाकू से के आधार पर बहादुरी दिखाई है, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। वो कहता है तैमूर खूंखार है अर्थात खतरनाक है, लेकिन फिर भी बहादुरी को सलाम करता है, अर्थात बहादुरी जो है वो उसकी प्रशंसा करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है और शीघ्रता से प्रस्थान करता है। तैमूर जो है उसे फौजी ढंग से, जैसे तन करके फौजी सलाम करते हैं, वैसे उस बालक बलकरण को सलाम करता है और वहां से निकल जाता है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुए तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। जब तैमूर चला जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद में उसकी मां आती है और बलकरण को अपने गले से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा बलकरण सिसकने लगती है, अपने बेटे को गले लगाते हुए रोने लगती है। बलकरण, ए मां, तू रोती क्यों है? तू कहां थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। बलकरण की ओर देखकर चीखती है, ओह यह खून। जब बलकरण को सारी बात बताती है कि तैमूर के सिपाही आ रहे थे, तो जो ठाकुर दादा हैं वो उसे तलघर में अर्थात घर के बने तहखाने में ले गए थे, और इस कारण से वो वहां छुपी हुई थी। और वो अपने बेटे को देखती कि भाई उसको कहीं चोट तो नहीं आई है, तो उसे दिखता है कि उसके बेटे के हाथ में से खून बह रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा उसने अपने चाकू से बलकरण ने खून निकाला था, तो इसलिए वो कहती है ये खून। बलकरण कहता है, उसने नहीं निकाला, मैंने ही अंगुली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबराकर, तेरी अंगुली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण, उसकी कुछ चिंता नहीं है मां। तैमूर कहता है कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तो वो बता रहा है मां को कि मां, तैमूर ने ये कहा है कि भाई मेरा चाकू जो है उसकी तलवार से भी तेज है। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? अब वो आश्चर्य से पूछती है मां कि भाई चाकू से तूने उसे मारा था क्या? बलकरण, नहीं मां, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। अब बहादुर था बलकरण, वो कहता है कि मां मैं तो उससे लड़ना चाह रहा था,
जैसा हमने पिछले भागों में पढ़ा कि वो उससे लड़ना चाहा था, लेकिन मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था, लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। अब तैमूर जो है वो लंगड़ा कर चलता था, तो बलकरण उसी की तरह लंगड़ा कर चलते हुए अपनी माँ को दिखाता है और उसे सारी बात बताता है कि तैमूर किस प्रकार से कह रहा था। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार तैमूर ने उसके साथ किया, वो सारी बातें वो अपनी माँ को बता रहा था। कल्याणी आश्चर्य और प्रसन्नता से, वाह तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। अब वो माँ भी उसको छेड़ते हुए कहती है कि तू तो बिल्कुल तैमूर बन गया है। बलकरण, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ, क्योंकि तैमूर लंगड़ा था, तो इसलिए बलकरण कहता है कि नहीं माँ, मैं तो लंगड़ा नहीं बनना चाहता। कल्याणी हंसकर, हाँ लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दुनी रात चौगुनी हो। अब माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगती है कि भाई तुम कभी लंगड़े नहीं हो और तुम हमेशा तरक्की करते रहो और तुम्हारी उम्र भी अच्छी रहे। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से बचाया। अब वो अपने भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देती है कि तैमूर से बच्चे की रक्षा की, उसके लिए वो भगवान को धन्यवाद दे रही है। तो बलकरण कहता है यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुरग के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला है। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, सब बर्बाद हो गया। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? अब कल्याणी कहती है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी मिठाइयां बनाई थी, लेकिन तैमूर के सिपाहियों ने सब नष्ट कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो मैं तुम्हारी वर्षगांठ अर्थात जन्मदिन कैसे मनाऊं? बलकरण कहता है अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ। और क्या? कल्याणी पूछती है और क्या? यानी कि बलकरण कहता है उसमें बहादुरी के साथ साथ बलकरण में आप देखिए जिम्मेदारी भी है कि जब उसे दिख रहा है कि घर की क्या स्थिति है, तो उस स्थिति को समझते हुए वह अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो अपना आशीर्वाद ही दे दो। और बलकरण कहता है और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बना ले। तो वो अपनी उंगली से बहते हुए खून को देख करके कहता है कि भाई चंदन लगाने को तुम कह रही थी, तो मेरी उंगली से जो रक्त बह रहा है उसका चंदन बनाकर मेरे लगा दो। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसा लाल हो, अर्थात धन्य हो मेरे बेटे, हर घर में इसी प्रकार से संतान हो, इसी प्रकार का बेटा हो। पर्दा गिरता है, अर्थात जो नाटक चल रहा था उसमें पर्दा गिर जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने देखा किस प्रकार से बहादुर बलकरण ने तैमूर का सामना किया और उससे अपनी बहादुरी से उसे भी अपना प्रशंसक बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। तो इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उसमें हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार बलकरण अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी समझकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता था और घर की परिस्थितियों को देखकर वो निर्णय लेता था, उसी प्रकार से हमें भी घर की परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेना चाहिए और घर के परिवार के सदस्यों की हमेशा मदद करनी चाहिए, जहां तक हो सके अपनी तरफ से उनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।